हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत द फिजिक्स क्लब के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर सईद अनवर आपका बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज से एक सीरीज स्टार्ट हुआ है नीट उम्मीद के नाम से। नीट उम्मीद एक तरह से आप में एक उम्मीद जगाएगा। नीट में बहुत सारे बच्चों जो वायो के होते हैं, फिजिक्स एक्चुअली टफ लगता है उनको, तो उन बच्चों के लिए मैंने जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, जो क्लासेस के पैटर्न है उनको एक अलग अंदाज में डिज़ाइन किया है। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच को देखेंगे ताकि जो बच्चे अगर बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज से भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको भी हेल्प मिल जाएगा और आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को चुना है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो और फॉलो भी करना चाहिए फॉर द नीट एस्पिरेंट्स के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप जो है आप हमसे जुड़े रहे। अगर आपको लगता है कि हमने आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन निकाले हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। और जो हम क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो नीट के 33 ईयर्स क्वेश्चन एमटीजी के, उनके हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो अलग अलग स्टेट लेवल और बाकी मेडिकल कॉलेज में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में 10th क्लास में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आपको पता होगा कि जब किसी कंडक्टर से जब नंबर ऑफ चार्ज पास होता है या चार्ज का फ्लो होता है इन यूनिट टाइम में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सपोज कीजिए, अगर इसका डेफिनेशन अगर आप बोले, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम लिखेंगे क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, इसके हिसाब से हम चलेंगे आगे। इलेक्ट्रिक करंट ने क्या बोला? द फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे आप देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर से किस टाइम में? यूनिट टाइम में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर इसको मैथमेटिकल अप्रोच के हिसाब से ले चले तो अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच लेंगे, क्यू आई बराबर क्यू बाई टी। अगर यहाँ पे देखिए, यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर टी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू क्यू ना। ये सेम डेफिनेशन करंट का, इसने क्या बोला कि करंट जो है वो चार्ज के फ्लो ऑफ चार्ज को जो है, जो चार्ज का फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, एसआई यूनिट ऑफ करंट का, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का होता है सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर। बोर्ड अगर आप तैयारी करें 12 की तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ पूछे जाते हैं। तो सेकंड थिंग इज कि इसमें जो चीज़ें, तो फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है, तो उसमें चार्ज का फ्लो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो डायरेक्शन ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। इस तरह से हम इस चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले व्हाट इज करंट क्या होता, उसका एसआई यूनिट, इसके छोटे से फार्मूला आई बराबर क्यू बाई टी। अगर आपको चार्ज निकाला तो क्यू बराबर आई टी, और इसका डायरेक्शन किधर होता? इधर पॉजिटिव की तरफ। अगर मान लीजिए मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे देखते हैं ना कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता। तो एक्चुअली मोशन ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो और प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन के। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इस चीज को आगे तो हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बताइए कि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर है या वेक्टर है। देखिए, स्केलर या वेक्टर होने के लिए दो कंडीशंस है।
स्केलर में क्या होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होती। लेकिन करंट में और वेक्टर में क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो अगर हम करंट के बारे में बात करें तो करंट में डायरेक्शन भी होती है और ये मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन इस हिसाब से ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक अलग ही क्वांटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये ट्राइंगल लॉ ऑफ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसी वजह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ऑप्शन में अगर कभी कभी आप देखें इलेक्ट्रिक करंट स्केलर लिखा हो, वेक्टर लिखा हो और टेंसर लिखा हो तो आप आंख बंद करके टेंसर में मार सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर टेंसर ऑप्शन में नहीं हो और स्केलर हो तो आप स्केलर में सही लगा सकते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर टेंसर है तो वो टेंसर क्वांटिटी होगा। अगर ऑप्शन में टेंसर नॉट गिवन है तो आप वहां पर स्केलर की तरफ जा सकते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितने टाइप के करंट होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक जो करंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम बेसिक अप्रोच की तरफ चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन के अप्रोच की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे लेक्चर हमारा आगे बढ़ेगा। आज फर्स्ट लेक्चर है, नीट उम्मीद सीरीज स्टार्ट हुआ उसका, और उसके बाद जो है हम धीरे धीरे आगे न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट नहीं बोलते, ओनली डीसी बोलते हैं। इसकी क्या वैल्यू होती है डायरेक्ट करंट की? देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछा कि डायरेक्ट करंट होता क्या है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है और इसका डायरेक्शन नहीं बदलता। तो वैसा करंट हम ये बोल सकते हैं कि वैसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता है टाइम के साथ, दैट करंट इज द डीसी, डायरेक्ट करंट। दूसरा होता अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट बोलते हैं इसको, एसी, सॉरी एसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसी। अब देखिए यहाँ पर एसी क्या होता, सबसे अगर ग्राफिकल अप्रोच की तरफ जाए एसी और डीसी का, तो सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि डीसी का ये टाइम है, अगर ये वैल्यू ऑफ करंट है तो यहाँ पर जो है जो चीज़ें वो नहीं बदलती है। ठीक है, यहाँ पर टाइम जो है, देखिए आप यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो जीरो से टाइम ऑफ इंटरवल कितना भी बढ़ा हो रहा, कितना भी बढ़ रहा, तो यहाँ पर जो है ये नहीं चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जो करंट है वो नहीं बदलती। किसके लिए? ये डीसी के लिए, ये डीसी के लिए नहीं बदलती है। लेकिन एसी में क्या बोला, एसी में इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अगर ग्राफिक देखें यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये टी है, कोई टाइम फंक्शन ऑफ टी है, दिस इज द करंट इज आई, अब इसकी वैल्यू कैसे पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है टाइम के साथ और इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। जैसे अगर ग्राफिकल आप साइन वेव का देखोगे, दैट्स लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप 0 से पाई के बीच में देखिए करंट की वैल्यू, तो सबसे पहले 0 पे जो टाइम ऑफ इंटरवल है 0 सेकंड पे अगर देखेंगे आप तो 0 वैल्यू है। जैसे जैसे आप टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ते जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और एक टाइम आएगा दैट इज द मैक्सिमम करंट को अप्रोच करेगी। और उसके बाद कुछ इंटरवल के बाद जैसे ही ये मैक्सिमम करंट को अप्रोच करेगी, धीरे धीरे इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 तक रीच करेगी। फिर उसके बाद जब अगला साइकिल चलेगा पाई से 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पर देखो आप 0 से और नीचे जाएगी और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करेगी। कौन सी? नेगेटिव वैल्यू। ऊपर वाली पॉजिटिव, फिर यहाँ पर 0 से इंक्रीज करेगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि माइनस पहुंच जाने के बाद मिनिमम वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, इंक्रीज होते वो 0 पे आएगी, फिर 0 से वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, फिर पॉजिटिव की तरफ। देखिए यहाँ पर आप हर टाइम इंटरवल के बाद इसकी मैग्नीट्यूड बदल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें डीसी और एसी, ये एसी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एसी क्या, इसकी मैग्नीट्यूड बदलती रहती है टाइम के साथ और इसका जो डायरेक्शन है वो बदलता रहता है पीरियोडिकली। सेम इसी में देखिए आप डीसी में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता है, टाइम के साथ बिल्कुल नहीं बदलता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट बोलते हैं।
करेक्ट ना। अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ें ये सब चीज़ें, अगर आप अप्रोच करेंगे आपको पता होगा अगर 12 पास है या नहीं, फर्स्ट टाइम अभी 11 से मूव करें 12 में, तो आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, या नहीं आती तो आप इसलिए आए हैं जब नहीं आती है, वरना फिर आप नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट की वैल्यू, जैसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं। अब देखिए एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट हम क्वेश्चन अप्रोच से टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एवरेज करंट, वो एवरेज करंट का क्या मतलब हो गया, देखिए अगर हम आई इज इक्वल टू लेके आई एवरेज इज इक्वल टू क्या, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अभी जस्ट हमने पढ़ा ना आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो आई एवरेज, एवरेज एक जैसे मान लीजिए कि टाइम ऑफ इंटरवल गिवन हो, टाइम ऑफ इंटरवल गिवन, जैसे आप कभी जाते हो या आपके किसी दोस्त ने आपको फोन करा हो कि दोस्त आ जाओ यहाँ पर, तो आप क्या बोलते हैं, अरे रुक जाओ यार हम 5 to 10 मिनट्स में आते हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ मीनिंग ऑफ 5 to 10, मतलब एक टाइम ले रहे हैं, टाइम मतलब 5 से 10 मिनट में। आप ये फिक्स नहीं है, आप 5 मिनट में भी जा सकते हो, आप 6 मिनट में भी जा सकते हो, 7 8 9 10 में मिनट में भी आप पहुंच सकते हो। तो ये एवरेज वैल्यू है कि 5 से 10 मिनट। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं हम जो है एकदम 10:30 पे आते हैं, क्या एकदम 10:30, मान लीजिए 10:30 AM, PM नहीं, PM ही समझ लीजिए, चलिए नाइट में जब खाना खा के अपन घूमते हैं चाय वगैरह पीते हैं, तो 10:30 अगर PM में चले, तो इस दोनों में डिफरेंस आपने क्या देखा, यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरवल गिवन है, लेकिन ये 10:30 का मतलब इंस्टेंट टाइम, उसी समय, न 10:31 न 10:29, मतलब 10:29 नहीं और 10:31 नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सेम टाइम के। तो ये जो करंट होती है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। इस टाइम इंटरवल पे जो, इस टाइम पे जो करंट की वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस करंट हम इसे बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन क्या आता है, अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर से अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है इस यूनिट टाइम में या कोई भी टाइम में, तो वो क्या होता है, करंट होता। तो हम इसमें क्वेश्चन अप्रोच से देखेंगे कि कैसे जो है ये क्वेश्चन हम एवरेज करंट का और इंस्टेंटेनियस करंट का। और सबसे बड़ी चीज कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सी जो इसमें न्यूमेरिकल्स है वो इंस्टेंटेनियस वाला है, कौन सा जो है ये एवरेज वाला है। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस पे हम आगे बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप देखिए यहाँ पर एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एवरेज के लिए एक एवरेज टाइम है, मतलब 5 से 10 एक इंटरवल गिवन है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। तो दो अलग अलग टाइमिंग होती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, सिंगल टाइम, जिसी उसी समय या उसी क्षण पे आपको पता होना करना होता है करंट की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि मेरा मकसद भी है कि आप लोगों को इस बार नीट के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाना। तो मेरी कोशिश है आप भी अपनी कोशिश करते रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे, थ्योरेटिकल अप्रोच थोड़े सा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच पे भी चलेंगे। और आप मेरा आपसे ये आग्रह है, तो इल्तिजा है कि आप जरूर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे बायोलॉजी और में ही उलझ जाते हैं, केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका रैंक इंप्रूवमेंट जरूर करवाता है ये। तो सो प्लीज़ आप किसी एक चीज़ को छोड़ के गए, कोई भी सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको बहुत ही मायूसी होती है। और ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% आप ये नहीं कह सकते कि हम 100% क्वेश्चन बना के आएंगे। अभी जो ट्रेंड देखने को मिला 720 आउट ऑफ 720, वो अलग बात है, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने तीनों सब्जेक्ट करा, तभी इतना आया, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं एवरेज करंट को और इंस्टेंटेनियस करंट को। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हमने बोला कि क्यू ऑफ टी, क्यू जो है टाइम का फंक्शन है, t² + 1, ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर पे इन द टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड के बीच में। क्या बोला, कोई चार्ज है IQ ऑफ t = t² + 1 इन 0 to 2 सेकंड के बीच में। अगर आपसे पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ आई किस में होगा, एवरेज होगा, एवरेज की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए टाइम इंटरवल है, सबसे पहले ये टाइम है t1 और t2, एक इंटरवल इज गिवन, मान लीजिए ये t1 = 0 और t2 = t2। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, आई
एवरेज करंट का Q ऑफ T2 माइनस Q ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब T2 का मतलब क्या, डायरेक्ट आप इसमें पुट कर सकते हैं कि 0 सेकंड पे या T1 सेकंड पे चार्ज कितना हुआ होगा, T2 सेकंड पर कितना चार्ज फ्लो होगा, दोनों का डिफरेंस इज द टोटल करंट। अब टोटल चार्ज, सॉरी, यहाँ पर आप देखो T2 Q ऑफ T मतलब फंक्शन जो है यहाँ पर Q ऑफ T2, ये Q ऑफ T क्या है, तो अब जो ये T1 है ये T2 है, तो अगर हम सबसे पहले Q ऑफ T1 ही निकाल लेते, चलिए तो Q ऑफ T मतलब T की जगह पे हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है 1 कूलम। और अगर हम बात करें Q ऑफ T2 2 सेकंड पे जो है कितनी वैल्यू होगी, तो T की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 हाउ मच 5 कूलम, ठीक है। अब ये जो है Q ऑफ T चार्ज एट T2 चार्ज एट T1 जो वैल्यू इसमें पुट कर दे तो क्या आएगा 5 कूलम माइनस 1 कूलम डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 हाउ मच 4 बाई 2, कितना हो गया 4 बाई 2 2 एम्पियर। तो ये जो वैल्यू आई करंट की वो कितनी हो गई 2 एम्पियर, किस चीज की, एवरेज करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। लेकिन अगर आपसे पूछा कि नहीं, यहाँ पर पूछता कि नहीं भाई साहब ये 0 से 2 नहीं बताइए, आप ये बताइए हमें कि जो Q इज इक्वल टू है वो T स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, इतना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो चार्ज है किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, लेकिन जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो T इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बताइए हमें, 1 सेकंड पर, मतलब 1 सेकंड पर ही कितना चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो हो रहा हो या करंट फ्लो हो रहा हो। तो आप 1 सेकंड में अगर चार्ज पूछेंगे तो 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे T की जगह पे, आपको निकल जाएगा। और अगर करंट पूछा तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपसे इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे 2 इंटरवल था तो एवरेज करंट, यहाँ पे एक सिंगल जो टाइम की वैल्यू है दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम इंस्टेंटेनियस का भी एक क्वेश्चन कर देंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर गिवन है Q ऑफ T स्मॉल Q ऑफ T जो है T स्क्वायर प्लस 2T प्लस 1, मान लीजिए कोई चार्ज गिवन है T स्क्वायर प्लस 2T प्लस 1 और ये करंट जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है इन टाइम। तो इसने क्या बोला कि करंट निकालिए, जो करंट की वैल्यू है कंडक्टर में करंट निकालिए कितनी होगी एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। क्या बोला 2 सेकंड पे इसकी करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ओनली 1 करंट इज गिवन, दैट मींस दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम इंस्टेंटेनियस की तरफ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ देखिए ये d इज इक्वल टू डी टी और q की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए, जो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, इसमें मतलब चार्ज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहाँ पर देखिए कोई भी डिफरेंशिएशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में भी 0 होता, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलती। और यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी का मतलब यह कि चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। और एक जनरल फार्मूला होता है डी एक्स का पावर n बाई एक्स। अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों सेम है, तो डी एक्स का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन फार्मूला। मतलब अगर कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है, वेरिएबल पे कुछ पावर है, कांस्टेंट पावर, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे इजीली, तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर नीचे भी टी है, तो ये क्या टी का पावर 2, n पहले बाहर करेंगे, उसके बाद t 2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 1 n माइनस 1 कुछ नहीं है तो 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 0। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू 2t प्लस 2
ये t का पावर 1 माइनस 1 जीरो और किसी भी चीज़ का पावर जीरो हो वेरिएबल का तो उसकी वैल्यू या कोई भी कांस्टेंट हो जिसका पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू वन कितना हो गया 2 और जीरो, तो हाउ मच क्या हो गया i ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस टू, 2t प्लस टू, ठीक है। और इसने क्या बोला कि यहाँ पर निकालना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। क्या अब इजीली आप इस t की जगह पे 2 पुट कर देंगे, आसानी से पुट कर दीजिए 2t प्लस टू, हाउ मच 2 इंटू 2 प्लस टू कितना हो गया 4 टू 6 एम्पियर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। ये कौन सी करंट हो गई इंस्टेंटेनियस। देखिए मेन क्या होता है बच्चे मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको टाइम ऑफ इंटरवल नहीं दिखता। अगर टाइम ऑफ इंटरवल दो टाइम गिवन हो, दो टाइम गिवन अगर हो तो आंख बंद करके हम आई बराबर क्यू बाई टी लिख सकते हैं, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर सिंगल टाइम ऑफ इंटरवल गिवन हो तो सिंगल टाइम ऑफ इंटरवल में आप ये इंस्टेंटेनियस का